अच्छा, दिस इज द सेम क्वेश्चन। इसका पार्ट बी जो है ना, वो रह गया था। पार्ट बी में वी हैव टू शो दैट ओ ए बी डी इज अ ट्रेपीजियम। अच्छा, अब इसमें ना बड़ी छोटी सी वर्किंग है, ज़्यादा लंबी चौड़ी वर्किंग नहीं है इसकी। इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में उसने बोला है कि डी इज अ पॉइंट ऑन ओ सी। ठीक है, ओ सी आपको नज़र आ रहा है, ये लाइन है। इसमें एक पॉइंट है डी, और वो पॉइंट ऐसा है कि अगर आप ओ से डी जाते हो तो आपका जो मतलब आंसर आता है दैट इज बी माइनस टू अपॉन फाइव ऑफ ए। अच्छा, अब ओ से डी जाना है। अब डी जो है वो इस लाइन पे कहीं पॉइंट है, ओ सी पे। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि भाई चूंकि ओ से डी जाने के लिए पहले बी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने ये वाला रूट लिया है। ठीक है, पहले वो ओ से बी गया है और फिर वो बी से डी आया है। ठीक है, तो अब मैंने देखो क्या किया कि मैंने पहले थोड़ा सा ये देखा कि भाई उसने हमें क्या गिवन दिया था। उसने हमें गिवन दिया है कि इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम ओ टू डी, तो उसका आंसर आएगा, उसका रूट क्या आएगा कि पहले यू हैव टू ट्रेवल बी, पहले आपको बी की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, फिर माइनस टू अपॉन फाइव ऑफ ए। मतलब बी की डायरेक्शन का मतलब है बी जो है वो ओ बी वैक्टर है। तो मैंने क्या किया, ओ डी का जो है ना रूट लिख लिया, ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी प्लस बी डी। ठीक है, पहले मैं ओ से बी जाऊंगा, फिर मैं बी से डी आऊंगा, तो डी जो है ना वो यहाँ कहीं बनेगा। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि बी तो मुझे नजर आ रहा है, बी तो ये है सारा। अब जो बाकी बी डी बचा ना, बी से डी जो मैं जा रहा हूँ, उसमें जो मेरा आंसर आ रहा है दैट इज टू अपॉन फाइव ऑफ ए। मतलब वो ए का टू अपॉन फाइव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले जो वेक्टर है और ये वाला जो वेक्टर है, ये दोनों पैरेलल होंगे, इसीलिए ये मल्टीपल्स है। देखो ए ये वाला वेक्टर वो है वेक्टर, और ये जो है ये टू अपॉन फाइव ऑफ ए है। मतलब अगर मैं ए को टू अपॉन फाइव से मल्टीप्लाई करूं तो ये वाला जो है वो वेक्टर फॉर्म हो जाता है। तो जब हम लोग पैरेलल वेक्टर्स और कोलिनियर वेक्टर्स हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको बोला था कि पैरेलल वेक्टर्स जो है ना, दे आर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये वाला जो वेक्टर है, एग्जैक्टली उसके पैरेलल मुझे एक वेक्टर यहाँ बनाना पड़ेगा। अगर ये ए है तो ये टू अपॉन फाइव ऑफ ए है। देखो, मैंने डायरेक्शन दोनों को सेम दे दी, लेकिन अगर तुम ओडी का रूट देखोगे तो पहले आप ओ से बी आओगे, ठीक है, और फिर आप बी से डी जाओगे। तो जब आप बी से डी जाओगे तो डेफिनेटली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस टू अपॉन फाइव ऑफ ए। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंस ओ ए एंड बी डी, ओ ए और बी डी ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो ट्रेपीजियम में डेफिनेटली हमें ये बात पता है कि ट्रेपीजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। अगर मैं ट्रेपीजियम की बात करूं तो ओ ए बी डी ये जो बन रहा है फिगर, दिस इज अ ट्रेपीजियम। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ओ ए और जो है वो बी डी, अगर आप ओ ए बोल रहे हो तो इसको डी बी बोल दो। ठीक है, ओ ए और डी बी ये दोनों के दोनों जो है ना, ये पैरेलल साइड्स हैं, ये पैरेलल वो है वेक्टर्स। तो इसका मतलब है कि ये ट्रेपीजियम है। क्यों? क्योंकि इसमें दो साइड्स जो है वो पैरेलल है और दो साइड्स जो है वो नॉन पैरेलल है। तो मैं यहाँ बस छोटी सी चीज़ एक लिख दूँ कि भाई ओ ए और जो मेरे पास इस वक्त ओ ए अगर मैंने लिखा है तो ओ ए एंड डी बी, ओ ए और डी बी ये बोथ जो है ना, ये क्या है, ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स का मतलब है कि भाई ये जो है वो पैरेलल साइड्स हो गई इसका मतलब। और चूंकि मुझे शो करना था कि ये ट्रेपीजियम है, तो इसका मतलब है कि बस ओ ए एंड बी डी आर पैरेलल। तो इसका मतलब है कि ओ ए बी डी इज डेफिनेटली अ ट्रेपीजियम, क्योंकि ट्रेपीजियम में दो साइड्स पैरेलल होती है और दो साइड्स जो है वो नॉन पैरेलल होती हैं। तो ओ ए एंड बी डी आर पैरेलल। बस ये छोटी सी वर्किंग है, इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखनी है और ये इसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओ ए एंड बी डी आर पैरेलल। तो बस सिर्फ पैरेलल प्रूफ, जब भी ट्रेपीजियम का क्वेश्चन आता है ना, आपको सिर्फ दो साइड पैरेलल प्रूफ करनी है, आपका ट्रेपीजियम प्रूफ हो जाता है। क्योंकि जब आप ओ ए बी डी को फॉलो करोगे तो ए बी और ये जो ओ डी है, ये दोनों तो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, लेकिन ये ओ ए और ये जो डी बी है, ये दोनों जो है वो पैरेलल साइड्स हैं। तो इसका मतलब है कि भाई शो हो गया कि ओ ए बी डी इज अ ट्रेपीजियम। बस यही इसकी वर्किंग है, इतनी सी वर्किंग इसके लिए इनफ है। ये दोनों साइड्स आपको पैरेलल प्रूफ करनी थी। पैरेलल प्रूफ कैसे करनी, क्योंकि ये जो है वो ए है, तो ये टू अपॉन फाइव टाइम्स ऑफ ए है। तो इसका मतलब है कि ओ ए इज मल्टीपल ऑफ डी बी। तो अगर दो वेक्टर्स जो है वो एक दूसरे के मल्टीपल्स होते हैं तो डेफिनेटली वो पैरेलल होते हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों पैरेलल हो गए। तो ये जो शेप बन रहा है ओ ए बी डी, ये ट्रेपीजियम है, क्योंकि इसमें दो पैरेलल साइड्स हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं।